दरअसल हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि पत्नी के साथ अगर पति जबरदस्ती अननेचुरल सेक्स करे और इसमें चाहे पत्नी की मौत ही क्यों ना हो जाए, पति को कोई सजा नहीं होगी। ऐसा हमारे कानून में दर्ज है। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते सप्ताह को एक फैसले में इस बात पर फिर से अपनी मोहर लगा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल। और इस संडे स्पेशल में हम देखेंगे कि क्या है पूरा मामला, कोर्ट ने क्यों कहा है कि पत्नी से जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाना अपराध नहीं है, और इस फैसले का हाल फिलहाल के समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। दरअसल 11 दिसंबर 2017 को बिलासपुर की सरकारी महारानी अस्पताल में एक अधेड़ महिला को भर्ती कराया गया था। महिला के प्राइवेट पार्ट्स पर कुछ गंभीर चोटें थी और इस वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। संदिग्ध मामला देखते हुए बोधघाट थाने की पुलिस बुलाई गई। अब महिला ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बताया कि उसके 40 वर्षीय पति गोरखनाथ शर्मा ने उसकी मर्जी के बिना जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, जिससे वे बीमार हो गई और पहले बच्चे के जन्म के बाद से उसे पहले से बवासीर की समस्या भी थी। इस वजह से उसे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुई और पेट में दर्द हुआ, और इसके बावजूद भी पति ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए। अब 11 दिसंबर को बयान देने के कुछ ही समय बाद महिला की मौत हो गई। महिला के बयान पर पुलिस ने आरोपी गोरखनाथ के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 376 और 377 के तहत मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 15 महीने बाद 11 फरवरी 2019 को जगदलपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी गोरखनाथ को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद पति ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी और पीड़ित महिला की मौत होने पर सरकारी वकील प्रमोद श्रीवास्तव ने उसकी ओर से इस केस को लड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी पति को दोष मुक्त कर दिया। अब सवाल यह है कि किस आधार पर दोष मुक्त किया गया। अब हाल ही में 10 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने मामले पर फैसले को सुनाते हुए पति को रिहा कर दिया है। दरअसल जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के फैसले में कहा है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है और पति उसके साथ संबंध बना रहा है तो इसे रेप नहीं कहा जा सकता। अप्राकृतिक संबंध के लिए पत्नी की स्वीकृति जरूरी नहीं है, इसलिए आरोपी पर अपराध नहीं बनता। वहीं सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गैर इरादतन हत्या को लेकर सफाई देते हुए कहा कि आरोपी पति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, ये पूरा केस सिर्फ महिला के बयान पर आधारित था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सबूत के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि महिला को सेक्स के दौरान चोटें लगी थी, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब जस्टिस व्यास ने धारा 304 गैर इरादतन हत्या, धारा 376 बलात्कार और धारा 377 अप्राकृतिक सेक्स के तहत दोष मुक्त कर दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि आईपीसी की धारा 375 के सेक्शन 2 के प्रावधान के मुताबिक पति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। अगर पति ने अप्राकृतिक सेक्स भी किया है तो भी आईपीसी की धारा 377 के तहत इसे अपराध नहीं माना जा सकता। अब वैसे तो किसी महिला के साथ रेप करने पर मौत तक की सजा है, लेकिन पत्नी के साथ रेप करने पर दोष मुक्ति, ऐसा क्यों? देखिए, किसी महिला के साथ रेप करने पर आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में धारा 377 थी, लेकिन इन कानूनों में पति पत्नी के संबंधों को अपवाद माना जाता है, यानी अगर पति जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो यह रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह लागू हुई भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, इसमें भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया। साथ ही बीएनएस में आईपीसी की धारा 377 जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है जो अप्राकृतिक यौन संबंध को अपराध घोषित करता हो। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे के मुताबिक भारतीय संस्कृति में शादी के बंधन को पुरुष और महिला के यौन संबंध की इच्छाओं को पूरा करने का भी एक आधार बताया गया है। अगर पति अपनी पत्नी से सेक्स करने या किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाने का आग्रह करता है तो यह उसके अधिकारों के तहत आता है। इसके लिए पत्नी इनकार नहीं कर सकती, फिर चाहे पति किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बनाए। अश्विनी जी ये भी कहते हैं कि भारतीय कानून में पति पत्नी के बीच सेक्सुअल एक्टिविटीज को बंद कमरे के अंदर होना परिभाषित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या कानून दखल नहीं दे सकता। आसान भाषा में कहें तो अगर बंद कमरे में पति और पत्नी के बीच किसी भी तरह के शारीरिक संबंध बन रहे हैं तो यह कानून के दायरे से बाहर है। वैवाहिक जीवन में दोनों लोगों को इसकी आजादी है। वहीं इस मुद्दे पर एक आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि महिला अपने पति की यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य है। दूसरा पक्ष यह कहता है कि लचीले कानून महिलाओं की शारीरिक स्वतंत्रता यानी कि बॉडी ऑटोनॉमी का उल्लंघन करते हैं। साथ में यह धारणा को भी बढ़ावा देते हैं कि एक पत्नी को अपने पति की इच्छाओं के सामने झुकना चाहिए, चाहे वो सहमत हो और चाहे वो
सहमत ना हो। तो अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले का वर्तमान परिदृश्य पर क्या फर्क पड़ेगा? यहां अश्विनी दुबे जी कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले से सोशल इंपैक्ट पड़ना गलत है, क्योंकि जस्टिस ने कानून के तहत फैसला सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर लड़ाई जारी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून में बदलाव के आदेश आने वाले समय में दे सकता है। वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले एक एनजीओ RET फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर चित्रा अवस्थी भी कहती हैं कि महिलाएं शादी में होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों में कई बार आवाजें उठा चुकी है। अब जरूरत है कि रेप से जुड़े कानूनों पर दोबारा से काम किया जाए। महिला किसी की संपत्ति और खिलौना नहीं है जिसके साथ जब चाहे जैसा चाहे कुछ भी किया जा सकता हो। इतना ही नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट वरुणा नंदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि जस्टिस कानून से बंधे थे। नए BNS में मैरिटल रेप अपवाद के तहत अगर पति अपनी पत्नी की सहमति के बगैर उसके किसी भी शरीर के अंग में कोई वस्तु या अपना कोई अंग डालता है तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा। नए कानून में दरअसल इसको बदला जा सकता था, लेकिन इसे वैसे ही रहने दिया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ताकि इस मैरिटल रेप अपवाद को हटाया जा सके। ये एडवोकेट के बयान है। तो अब इस मैरिटल रेप को अपराध बनाने पर सरकार का क्या रुख है? देखिए, 19 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप के मामले में सुनवाई की बात कही, क्योंकि मैरिटल रेप से जुड़े 2 मामले दिल्ली और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटल रेप पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा कि केवल इसलिए अन्य देशों ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है, भारत को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल भारत दुनिया के उन 49 देशों में शामिल है जहां पत्नी से रेप करने वाले पति को समाज के साथ कानून भी दोषी नहीं मानता। मतलब कि केंद्र सरकार मैरिटल रेप को अपराध मानने के पक्ष में है ही नहीं। वहीं 2017 में मोदी सरकार ने IPC की धारा 375 के मैरिटल रेप को अपराध न मानने के कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध तक किया था। सरकार ने तर्क दिया था कि अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी और इसका इस्तेमाल पत्नियों द्वारा पति को सजा देने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले भी 2016 में सरकार ने मैरिटल रेप के विचार को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि देश में ढेरों सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और विवाह को एक संस्कार के रूप में माना जाता है। समाज की मानसिकता जैसे विभिन्न कारणों से इसे भारतीय संदर्भ में लागू किया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे महिलाएं अपने पति से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब कानून ही नहीं है तो ऐसे मामलों में पत्नियों को न्याय मिलेगा कैसे? देखिए, शादीशुदा महिलाओं के पास न्याय पाने के 3 तरीके हैं। पहला है तलाक का अधिकार। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 1995 के तहत पत्नी को अपने पति की सहमति के बिना भी तलाक लेने का अधिकार है, अगर पति ने उसके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया है तो। फिर कानून यह भी कहता है कि पति अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ उसके बाद कभी यौन संबंध नहीं बना सकता। दूसरा है अबॉर्शन का अधिकार। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत पत्नी अपनी प्रेगनेंसी को किसी भी समय खत्म कर सकती है। हालांकि इसके लिए प्रेगनेंसी का 24 सप्ताह से कम होना जरूरी है, मगर कुछ स्पेशल केस में ये 24 सप्ताह के बाद भी ऑपरेशन कराने का अधिकार मिल जाता है, जिसमें पत्नी को अपने ससुराल या अपने पति से इसकी सहमति की जरूरत नहीं होती है। और अब तीसरा है घरेलू हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट करने का अधिकार। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कोई भी शादीशुदा महिला पति या ससुराल वालों द्वारा शारीरिक, मानसिक, सेक्सुअल या आर्थिक रूप से सताए जाने पर शिकायत दर्ज करा सकती है। इतना ही नहीं, इस तरह की शिकायत पर सख्त एक्शन भी लिए जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, इसके मुताबिक देश में अब भी 10 में से 3 महिलाएं पति की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में मैरिटल रेप को अपराध माना जाता है। वहीं भारत उन 3 दर्जन से अधिक देशों की लिस्ट में शामिल है जहां अपनी पत्नी से बिना मंजूरी के संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो ये था आज का संडे स्पेशल, जिसमें हमने बात की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें शादी के बाद पुरुषों को अपनी पत्नियों पर इस प्रकार का शारीरिक संबंध बनाने की छूट मिल जाती है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। अब एक सवाल है मेरा आप सब लोगों से, क्या शादी के बाद एक पुरुष को एक महिला के शरीर पर मालिकाना हक मिल जाता है? क्या वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बहुचर्चित मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।